प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर क्लास 12th का ज्योग्राफी का ओरिजिनल पेपर बता दीजिए 5 फरवरी का। तब बिल्कुल मेरे पे स्टैंड 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं भूगोल का। यही पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी 5 फरवरी को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एनुअल और वार्षिक लिखा हुआ है, सेम यही पेपर रहेगा जिसका विषय कोड 323 रहेगा और सेट पुस्तिका सेट कोड आपका सी रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाला है। बिल्कुल प्यारे बच्चों ये बिल्कुल रियल है 200%। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 सेम यही पेपर रहेगा। जिस तरह आपको सभी एग्जाम में ओरिजिनल पेपर दिए थे उसी प्रकार हम आपको फाइनल एग्जाम में भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुल प्रश्न की संख्या 96 हो रहेगी, समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुल मुद्रीय पृष्ठ 32 पेज रहने वाले। ठीक है, फिर से बता दें कि 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का जो आपका 5 फरवरी को एग्जाम होगा, ठीक है, उसका बिल्कुल रियल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, ये सेट कोड सी है और सेट कोड जी करवा दिए। ठीक है, सेट कोड जी नहीं देखे जाके देख लीजिए, उसको भी याद कर लीजिए और सेट कोड सी को भी अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं, यहाँ पे आइए। यहाँ पे है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें से 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। उसको अच्छे से ब्लैक या ब्लू पेन से OMR शीट में भरना होगा। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द ही बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का याद रखिएगा कि 1986 में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए आप लोग सही आंसर उसका कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या कार यहाँ पे बोला जा रहा है क्या काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा 2 का हो जाएगा गुजरात में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 बोला जा रहा है क्या मुंबई हाई क्या है, तो 3 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो 4 का याद रखिएगा कि हो जाएगा लो एक्स के लिए, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 बोला जा रहा है क्या निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो 5 का याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 बोला जा रहा है क्या बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा 6 का आपका होने वाला है कि गुजरात में। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 बोला जा रहा है क्या हरि के बांध किस राज्य में है, तो 7 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पंजाब में। यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कोची पतन स्थित है, तो 8 का याद रखिएगा कि केरल में। इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन रहा, बोला जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 9 का याद रखिएगा कि 121 करोड़ है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 बोला जाए कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी, तो 10 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 31.16%। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाए क्या जिब्राल्टर का संबंध है, तो याद रखिएगा 11 का आपका हो जाएगा समुद्री मार्ग से। ठीक है, 11 का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 बोला जाए क्या भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी, तो याद रखिएगा 12 का हो जाएगा बिहार में। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि रोबस्ता संबंधित है, तो याद रखिएगा 13 का हो जाएगा कहवा से। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या नरमा संबंधित है, तो याद रखिएगा 14 का आपका होने वाला है कपास से। इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 बोला जाए क्या पोर्ट सईद कहाँ है। ठीक है, तो 15 का याद रखिएगा कि मिस्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो 16 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा कैनबरा। ठीक है, यहाँ पे आपका 16 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस
महादेश से संबंधित है? तो 17 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। 18 नंबर, निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? तो 18 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा ठीक है पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण और मलिन बस्ती। ठीक है, इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर, 19 बोला जाए क्या कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, तो 19 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा अफ्रीका में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, बोला जाए क्या सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो 20 का याद रखिएगा कि गंगटोक। ठीक है, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बेला डीला किस राज्य में है? तो 21 का याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो 22 का याद रखिएगा कि असम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि डिगबोई प्रसिद्ध है? तो 23 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 बोला जाएगा निम्न में से कौन अबरख उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? तो 24 का याद रखिएगा कि झारखंड, यहाँ पे आपका ए हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 बोला जाए क्या रावत भाटा किस राज्य में है? तो 25 का याद रखिएगा कि राजस्थान में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो 26 का याद रखिएगा कि तापीय ऊर्जा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 27 का याद रखिएगा कि 1964 में हुई थी, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 28 का याद रखिएगा कोलकाता में हुई थी, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा निम्न में कौन मानव विकास का उपागम है? तो 29 का याद रखिएगा कि हो जाएगा क्षमता उपागम, आय उपागम, कल्याण उपागम, इनमें से सभी डी हो जाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 बोला जा रहा है निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो 30 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे सेवाएं, यहाँ पे आपका बिल्कुल बी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर कुल खोज उदाहरण है? तो 31 का याद रखिएगा कि सामूहिक कृषि का, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 32 नंबर, बोला जाए क्या अंगूर की खेती संबंधित है? तो 32 का याद रखिएगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 बोला जाए कि निम्न वृक्षों में किसने च्यूइंग गम संबंधित है? ठीक है, याद रखिएगा 33 का आपका होने वाला यहाँ पे जेपोटो वृक्ष, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो 34 का याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो 35 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर, इसका बिल्कुल बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है? तो याद रखिएगा 36 का आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। ठीक है, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 37 नंबर चैनल टनल जोड़ता है? तो याद रखिएगा 37 का आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे पेरिस लंदन। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 38 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा 1948 में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा 39 का हो जाएगा जकार्ता। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 40 नंबर, बोला जाए कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है? तो 40 का याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका से, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? तो 41 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा झील के पास, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 42 नंबर,
42 नंबर बोला जा रहा है क्या, डोवर पतन कहाँ है, तो 42 का याद रखिएगा कि इंग्लैंड में है। ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका 43 नंबर, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो 43 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा सैन्य भूगोल, टी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे रहा आपका 44 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है, तो 44 का याद रखिएगा कि नॉर्वे, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो 45 का याद रखिएगा कि आखेट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर देखिएगा, ट्रक कृषि का संबंध है, तो 46 का याद रखिएगा कि सब्जी से, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, 47 बोला यहाँ पर ये प्रिय रीज में आप क्या समझते हैं, तो 47 का याद रखिएगा घास का मैदान, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 48 नंबर बोला जाए कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, 48 का याद रखिएगा आपका होने वाला यहाँ पे कि सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है, 49 का याद रखिएगा कि आधारभूत उद्योग है, इसका बिल्कुल ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नहर कट या खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है, तो 50 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा असम में, यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। 51 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है, तो 51 का याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मुर्मू गाँव पतन किस नदी पर स्थित है, तो 52 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा जुआरी। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भू अवध पतन है, 53 का याद रखिएगा कि विशाखापत्तनम, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 54 नंबर क्वेश्चन, 54 बोला जाए कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो 54 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा यमुना। ठीक है, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि योकोहाम किस देश में अवस्थित है, तो 55 का याद रखिएगा इसका हो जाएगा जापान, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 56 का याद रखिएगा आपका होने वाला है यहाँ पे 15 से 69 हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 57 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस में गिरिमिटिया श्रमिक ले जाएंगे, ठीक है, 57 का हो जाएगा आपका फिजी, सूरीनाम और मॉरिशस, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा बिहार का, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बोला जाए पैट्रिक गिडीज का संबंध है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल हो जाएगा सत्रगढ़ से। ठीक है, सनगढ़ से। ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है, 60 का याद रखिएगा कि केरल का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी 60 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा 61 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, 61 का याद रखिएगा कि यहाँ पे है रुड़की। ठीक है, सी हो जाएगा, तुर्की नहीं है जी, रुड़की है। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, तो 62 का याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। 63 नंबर, चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है, तो 63 का याद रखिएगा आपका हो जाएगा असम हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 64 का याद रखिएगा कि 1911 में, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 65 नंबर, हजीरा किस राज्य में स्थित है, तो 65 का याद रखिएगा कि गुजरात में, डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा आप 66 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए क्या, मंगलौर पतन स्थित है, तो 66 का याद रखिएगा कर्नाटक में, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। बोला जाए कि शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? याद रखिएगा, इसका हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा परिवहन राज्य है? तो 68 का याद रखिएगा कि गुजरात, यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा नव निश्चयवाद, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 70 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो 70 का याद रखिएगा कि मृत्यु, जन्म, प्रवास, इनमें से सभी डी हो जाएगा। मेरा बच्चों जैसा कि हम आपको बताया कि 70 में 70 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दूंगा, तो करवा दी, याद कर लीजिएगा। सेट कोड जी भी हो गया और सेट कोड सी भी हो गया। ठीक है, तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्द ही लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।